कर्ज इंसान को नहीं खाता, उसकी उम्मीद, उसका विश्वास, उसकी नींद, उसका कल सब खा जाता है। लेकिन जिस दिन इंसान एक कदम सही उठाता है, कर्ज उसी दिन टूटना शुरू हो जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए अभी सब्सक्राइब कर लें। आज की कहानी एक ऐसे आदमी की कहानी है जो कर्ज में डूबा था, लेकिन बुद्ध की एक सीख ने उसका पूरा जीवन बदल दिया। एक छोटा सा गांव, और उसी गांव में रहता था रवि। पत्नी, 2 बच्चे, बूढ़ी माँ, जिम्मेदारियां बहुत, पैसे कम। रोज मेहनत करता था, लेकिन महीने के अंत तक जेब में कुछ नहीं बचता था। फिर एक दिन उसकी माँ अचानक बीमार पड़ गई। इलाज के लिए रवि ने उधार लिया, फिर बच्चे की फीस के लिए एक और उधार, बाजार का कर्ज अलग, और पता ही नहीं चला कि वो कर्ज के जाल में फंस चुका है। रात को सोते हुए एक ही डर सताता, क्या मैं ये सब कभी चुका भी पाऊंगा? वो खुद को नाकाम समझने लगा था। बच्चे पास आते तो भी मुस्कुराने की ताकत नहीं बची थी। सपने जैसे कहीं खो गए थे। एक रात कर्ज देने वाला इंसान दरवाजा खटखटाकर बोला, कल पैसे चाहिए वरना दुकान उठा लूंगा। रवि के पैरों से जमीन खिसक गई। वो घर से निकलकर मंदिर के बाहर जाकर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसी वक्त पास में गौतम बुद्ध का सत्संग चल रहा था, और वहीं से आवाज आई, जिस व्यक्ति को डूबना है वो गलत दिशा में 100 कदम चलता है, और जिसे बचना है उसे बस एक कदम सही उठाना होता है। ये शब्द रवि के दिल में तीर की तरह घुस गए। अगली सुबह रवि बुद्ध के पास पहुंचा। रोते हुए बोला, भंते, कर्ज का पहाड़ मुझसे नहीं उठता, कहाँ से शुरू करूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, कर्ज पहाड़ जैसा लगता है, लेकिन हर पहाड़ एक एक कदम चढ़कर ही पार होता है। फिर बुद्ध बोले, 3 नियम मान लो, कर्ज तुम्हें छोड़ेगा भी और तुम बदल भी जाओगे। नियम 1, कर्ज की पूरी लिस्ट बनाओ। रवि ने पहली बार अपने सारे उधार एक कागज पर लिखे। लिखते लिखते उसकी आंखें भर आईं। मैं ये बोझ कैसे उठा पाऊंगा? बुद्ध ने कहा, जब बोझ लिखा जाता है तो आधा हल्का हो जाता है। नियम 2, सबसे छोटा कर्ज पहले खत्म करो, यही जीत का पहला स्वाद देगा। रवि ने राशन दुकान का छोटा उधार पहले चुकाया, और उस रात 6 महीनों में पहली बार उसे सुकून की नींद आई। नियम 3, कमाई बढ़ाओ, खर्च घटाओ। बुद्ध ने कहा, कमाई बढ़ाना तपस्या है और खर्च घटाना विवेक। रवि ने शाम को खेत में अतिरिक्त काम शुरू किया। उसकी पत्नी ने महिलाओं के लिए टिफिन बनाना शुरू किया। घर की एकता ने धीरे धीरे कर्ज का पहाड़ हिलाना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद रवि ने पहला बड़ा कर्ज चुकाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे उसके अंदर एक नई रोशनी जगी, मैं कर सकता हूँ। और एक दिन, जिस दिन उसने आखिरी कर्ज चुकाया, वो फूट कर रो पड़ा, लेकिन इस बार डर से नहीं, इस बार आज़ादी की खुशी से। रवि बुद्ध के चरणों में झुककर बोला, भंते, मैं बदल गया। कर्ज ने मेरी कमर नहीं, मेरे अहंकार को तोड़ा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, याद रखना, कर्ज बोझ नहीं, एक सीख है, और सीख तभी पूरी होती है जब इंसान हार न माने। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कर्ज से निकलने का पहला कदम पैसा नहीं, साहस होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।